Dear students, today we will start with your book Footprints Without Feet, and first chapter is A Triumph of Surgery. बच्चों, ट्रायम्फ का मतलब होता है व्हेन यू गॉट सेटिस्फाइड ऑन योर विक्ट्री। जब आप कोई काम करते हो, आपको उसमें सक्सेस मिलती है, तो आप जो सेटिस्फेक्शन फील करते हो उसको ट्रायम्फ बोलते हैं। और ये इसमें जैसा नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें सर्जरी हुई है। सर्जरी आप समझते हो, कोई ऑपरेशन हुआ है। वैसे सर्जरी यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलाज के लिए, जानवरों के इलाज के लिए लोग आते हैं। और इस कहानी में एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी, और उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसको घर वाले बड़ा पैम्पर करते हैं, बड़ा प्यार, बड़ा पुचकारते हैं। ओवरफेड किया गया है उसे। किसने किया है? उसकी रिच मिस्ट्रेस है। और इस पूरी कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक तो मुख्य कैरेक्टर है इसमें ट्रिकी, एक डॉग है, और उसकी मिस्ट्रेस जिसका नाम है मिसिस पम्फ्री। और इस कहानी को कहने वाले मिस्टर हैरियट, वो एक वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, और वो इस कहानी को सुना रहे हैं। थोड़ी ह्यूमरस कहानी है, आपको बीच में हंसी के पल भी बीच में आएंगे और आपको ये कहानी गुदगुदाएगी। तो हम अब जब तक आपके पास बुक्स नहीं हैं तब तक आप स्क्रीन पे देख के ही इसको पढ़ सकते हैं। मैं वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ूंगा ताकि आपकी रीडिंग की जो हैबिट काफ़ी समय से छूटी हुई है वो भी साथ में चलती रहे। बाकी आज देखते हैं क्या गाइडलाइंस आती हैं, उस हिसाब से आपको बुक्स भी उपलब्ध करवाएंगे। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. कि मैं इस बार ट्रिकी को देख के बड़ा वरीड था, मतलब चिंतित था, और मैं अपनी कार लेके जा रहा था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। उसकी मिस्ट्रेस के साथ जब मैंने उस स्ट्रीट में देखा तो कार रोक दी। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैं उसकी अपीयरेंस, उसके लुक्स को देख के बहुत ही शॉक हुआ। अब क्या दिक्कत थी? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। सॉसेज होता है मीट, होता है मांस, जिसको सिलेंडर्स में भरा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए या स्टोर करने के लिए। तो आप सोचिए कि एक मांस का सिलेंडर लग रहा था वो, जिसके हर कोने पे टांग थी। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसकी आंखें भी ऐसे लग रही थी, मतलब जैसे बीमार व्यक्ति की लगती हैं। और र्यूमी होता है जिसमें जो उसके अंदर से पानी सा निकले जा रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, सीधा देखे जा रहा था। और उसकी जो टंग थी, लोल्ड फ्रॉम हिज जाज। जाज होते हैं जबड़े, जबड़ों से बाहर आ रही थी। बड़ा ही थका हुआ और बीमार लग रहा था, बड़ा मोटा लग रहा था। मिसेस पम्फ्री हैसंट टू एक्सप्लेन। जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन करने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट ये बड़ा लिस्टलेस होता है। लैक ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी नहीं है, जान नहीं है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, बोल भी दिया। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मैंने सोचा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया, इसको मतलब पूरे पोषक तत्व नहीं मिल रहे। तो क्या किया मिसिस पम्फ्री ने? So I have been giving him some little extras between meals to build him up. उसको उसके शरीर के लिए, सेहत के लिए मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा खिलाना शुरू कर दिया। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो ये सारी चीज़ें बोला कि मैं कुछ नथिंग मच रियली, कुछ ज़्यादा नहीं, पर ये सारी चीज़ें देनी शुरू कर दी साथ में। अब मिस्टर हैरिट पूछ रहे हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। जैसा कि मैंने कहा था, क्या आपने इसका मीठा कम किया? ओह, आई डिड फॉर अ बिट। मैंने थोड़ा सा कम किया। बट ही सीम टू बी सो वीक। परंतु वो इतना कमज़ोर नज़र आ रहा था। आई हैड टू रिलेंट। मुझे वो छोड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स। वो क्रीम केक्स पसंद करता है, चॉकलेट पसंद करता है। सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। मैं उसे मना नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। आई लुक्ड अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने दोबारा लिटिल डॉग की तरफ देखा। दैट
वॉज द ट्रबल, यही तो ट्रबल है। अब वो डॉक्टर है और जानवरों का डॉक्टर है, वो समझ गया, वो पहले भी जानता है। ट्रिक इज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ग्रीड क्या होता है? लालच। अब ट्रिकी की एकमात्र फॉल्ट क्या है, गलती क्या है? ग्रीड है, लालची है वो। किसमें लालच करता है वो? ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भोजन को रिफ्यूज करना जानता ही नहीं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी समय, दिन हो रात हो, किसी भी समय भोजन को वो टैकल कर सकता है, मतलब खा सकता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैडंट मेंशन्ड। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब फिर डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम उसे एक्सरसाइज दे रही हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, मेरे साथ थोड़ा सा घूमता है, एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख रहे हो। बट हॉडगिन द गार्डनर, उनका जो माली है, उसको लम्बैगो, लम्बैगो होता है हमारी बॉडी के जो लोअर पार्ट पे, मतलब कमर के पीछे दर्द हो जाती है, मस्कुलर पेन, तो वो हो गया है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो काफ़ी समय से जो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज इसको करवाते थे वो नहीं हो रही है। तो अभी तक आप थोड़ा सा कहानी को समझ पा रहे होंगे कि ट्रिकी की बात हो रही है, डॉग की बात हो रही है, और वो बड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है। हेयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, मिस्टर हैरियट एंड मिसेस पम्फ्री, अ कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। और यहाँ पे ये है जो कहानी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मिस्टर ट्रिकी। आई ट्राइड टू साउंड स्वेयर, अब मैंने थोड़े सख्त आवाज़ में बात करने की कोशिश की। स्वेयर मतलब कि समस्या बहुत बड़ी है, ऐसा बताने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी बात का मतलब है, इसको ध्यान से सुनना। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप इसकी फूड को कट डाउन नहीं करोगे, मतलब घटाओगे नहीं, और इसे मोर एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दोगे, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल क्या करना है? हार्ड करना है, पक्का करना है। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्टिक डाइट, और बड़ी स्टिक डाइट देनी है, मतलब दिल को पक्का रखना है। ये नहीं कि पिघल गए और कि इसको पसंद है तो दे दिया, केक पसंद है तो केक दे दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। अब मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, उसने अपने हैंड्स को मलते हुए कहा, ओह आई विल, मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है आप सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, अब वो वहाँ से निकल गई और उसका सर नीचे था, अलोंग द रोड, और ऐसा लग रहा था कि वो डिटर्मिंड है इस नए रिजीम, रिजीम होता है नई, जो मैंने योजना बताई, कोर्स बताया, उसको फॉलो करने के लिए इमीडिएटली, उसी वक्त। इफ़ डिटर्मिंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि वो इस नए कोर्स को अभी जाके प्रैक्टिस में ले आएगी। आई वाच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनकी प्रोग्रेस को, उनको जाते हुए देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपने टाइट से जो कोट था उसमें टॉटर कर रहा था, मतलब कांपता कांपता हुआ चला हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर कोल्ड वेदर, उसके पास बहुत सारे कोट हैं घर में सर्दियों के लिए, और एक रेन कोट है फॉर वेट डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन एंड ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस का मतलब ये होता है कि बड़े स्ट्रगल से कोई काम कर पाना, वो चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई जंग जीत रहा है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, बोलते, और मुझे ये पूरा यकीन लग रहा था कि ये कोई बड़ा ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब मुझे मिसेस पम्फ्री की कॉल आ जाएगी। तो बच्चों इतना ही पढ़ते हैं आज, आप इसको रीड करिएगा, और मैं 3 या 4 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, वो आपने आज ही करने हैं। धन्यवाद, थैंक्स।